जय हिंद साथियों। आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आर्मी जीडी का सिलेबस क्या है। आर्मी जीडी का सिलेबस जो मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा मैं आपको, और कैसे प्रिपरेशन करने हैं आपको ये बताऊंगा मैं आपको, और कितने क्वेश्चन करना चाहिए आप एग्जाम में, मैं वो सारा चीज़ आज इस छोटे से क्लास में, छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आज, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितना करना है ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आप कोई सा भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो और उसका सिलेबस आपको पता नहीं है या फिर ठीक से पता नहीं है, एग्जैक्ट पता नहीं है, तो आपको ये पता करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम को पास करने के लिए, क्रैक करने के लिए आपको उसका सिलेबस पूरा पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस पता नहीं है तो आपको पढ़ने के लिए बहुत चीज़ मिल जाएंगे आपको, लेकिन कितना पढ़ना है ये तभी आप जान पाओगे जो आपका सिलेबस है। एक तो पहला चीज़ है आपका सिलेबस है। दूसरा चीज़, सिलेबस में अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस दिया गया है उस सारे सिलेबस से सारे क्वेश्चन आपको पूछ दिए जाएंगे, आपको ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी पूछा जाएगा सिलेबस के बाहर नहीं जाता है, कभी कभार एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको सिलेबस से बाहर जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां दिखाता हूं वहां पर इसका सिलेबस क्या है, जीडी का सिलेबस क्या है। और ये आपको क्लास अच्छा लग रहा है, ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, एसकेटी, आर्मी टेक्निकल, आर्मी एनए यानी कि नर्स असिस्टेंट का प्रिपरेशन करवाता हूँ। बाद बाकी अगर आप चाहते हैं आर्मी क्लर्क का इंग्लिश लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा वन प्लस डिफेंस एकेडमी का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि प्ले स्टोर में है, वो आपको मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डाल दिया हूं, वहां से भी कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको नंबर दिया है 9102195290, उस पर ही मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, जो भी क्वेरी है, जो भी है, उस पर आप मुझे पूछ सकते हैं। साथ साथ एक ही बात है, हम लोग आप लोगों के लिए पूरे दिल से मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए आपको भी ये करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का ये परिवार बन जाता है। जैसे मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं तो आप लोग भी हम लोगों को उस तरह से सपोर्ट करें। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करता हूं, पहले सिलेबस पर लेकर चलता हूं, फिर मैं आपको यहाँ पर आगे कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक दूंगा। तो चलिए देखिए स्क्रीन पर। तो आ गए हम लोग स्क्रीन पर आ गए हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पर मैंने जनरल ड्यूटी के लिए यानी कि जीडी के लिए जो पेपर है, सिलेबस है, वो है। बाद में देखिए आप सामने में ट्रेडमैन का भी है जो 8वीं के लिए और 10वीं के लिए है। मैं अभी उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बाद में सिलेबस में थोड़ा सा अलग होता है और पासिंग मार्क थोड़ा सा अलग होता है, तो उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज पूरा जीडी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, जीडी में जो आते हैं 4 सेक्शन आते हैं आपको। पहला चीज़ जनरल नॉलेज का, जनरल साइंस का, मैथमेटिक्स का और लॉजिकल रीजनिंग का आता है। यानी जनरल नॉलेज आपको 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, साइंस से 15 क्वेश्चन और मैथ से 15 क्वेश्चन और रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आते हैं। और इसका जो मार्क जो होता है, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क मिलते हैं। उस तरह से 15 क्वेश्चन के लिए 30 मार्क है, और 15 क्वेश्चन के लिए 30 मार्क है, 15 क्वेश्चन के लिए 30 मार्क है, 5 क्वेश्चन के लिए 10 मार्क है। इसमें ओवरऑल जो मिनिमम कटअप जो होता है पास करने के लिए 35 होता है। अब इस पर ध्यान रखना है आपको, इस सब चीज़ के लिए कोई आपके लिए मायने नहीं रखता है आपके लिए। अब है सर्टिफिकेट, जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, उसके लिए इन एग्जाम को देने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम पास कर जाते हैं वैसे ही, ठीक है। ये था आपका आर्मी जीडी का सिलेबस। अब इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। जैसा कि देखिए, जनरल नॉलेज जो 15 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क के आते हैं, उसमें से मेन जो है आपका पूछा जाता है हिस्ट्री से, कल्चर से, ज्योग्राफी और कौन अभी है वर्तमान में। कुछ आपको शॉर्ट फॉर्म पूछे जाएंगे, इसका फुल फॉर्म निकालना होता है, वो स्पोर्ट्स से पूछे जाएंगे, अवार्ड प्राइज से पूछे जाएंगे, और आपको सेना से कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें जो मेन है इन्वेंशन और डिस्कवरी है, ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल है वो, बुक्स एंड ऑथर, और जो अभी करंट जो है करंट अफेयर उससे पूछे जाएंगे। और जो कुछ पर्सनैलिटी है, जैसे मान लीजिए जो बड़े बड़े ऑफिशियल होते हैं, जो भी न्यूज़ में रहते हैं, वो आपके पूछे जाते हैं, यानी कि करंट अफेयर में ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपको आर्मी क्लर्क की तैयारी कहीं क्लर्क या जीडी की तैयारी कर नहीं हो रहा है, तो हमारा क्लास भी चलता है, जो कि वन प्लस डिफेंस एकेडमी के मोबाइल पर क्लास चलता है, वो भी आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जनरल साइंस का जो मेन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा आपको केमिस्ट्री से पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मेन चीज़ दिया गया है, देखिए आपका ये दिया गया है मेन चीज़, ठीक है। आपको बेसिक चीज़ करने हैं। आपको यहाँ पर जीके का बुक लेना है, तो जीके का मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। अगर वहाँ नहीं मिले तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपको जीके का बुक मिल जाएगा,
ठीक है। आगे है मैथमेटिक्स का जो मेन चैप्टर है, नंबर सिस्टम है, और अर्थमेटिक क्वेश्चन आते हैं जो एचसीएफ एलसीएम से आते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन से आ जाएंगे, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज और इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों से कुछ क्वेश्चन आते हैं। दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ज़्यादातर क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट से पूछा जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज से ही पूछा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आते ही आते हैं, डिस्काउंट से क्वेश्चन कम आते हैं, पार्टनरशिप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आपका ये देख सकते हो टाइम इंस्टेंस से क्वेश्चन आते ही आते हैं, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री से भी, और मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले तो काम आपका ये रहेगा कि फॉर्मूला आपको सारा चीज़ याद होना चाहिए। और देखिए ज्योमेट्री पर हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में मत जाओ। डीप में जाओगे तो बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर आपका है, इसलिए बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इसका बेसिक पढ़ना है बस, आपको ट्रिग्नोमेट्री का बस बेसिक पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने हैं, ठीक है। और बेसिक लेवल का आपको रीजनिंग पूछा जाएगा। रीजनिंग मैं आपको करवा दूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो। बाद बाकी अब जो है आपका एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, ये है कि अगर जितना आपने सिलेबस देखा है कि ये जरूरी नहीं है कि आपको इससे ही पूछे जाएंगे। कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन आपको टॉपिक से यानी कि सिलेबस से बाहर भी चला जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन ये सीबीएसई का जो सिलेबस है, पैटर्न है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। ये बात है। अब इतने मैंने बता दिया है। और प्रैक्टिस जितना हो सके, कम से कम एक टेस्ट जरूर लगाएं, एक टेस्ट आप जरूर लगाना कम से कम, ठीक है। तो आपने ये देखा कि आर्मी जीडी का सिलेबस क्या है, इस तरह किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था आपका आर्मी जीडी का सिलेबस। इसके बाद मैं आपको ला रहा हूँ आर्मी क्लर्क के लिए पेपर लेकर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। और अभी जो 10 बजे आपका आर्मी क्लर्क का पेपर होने वाला है, तो वो आप जरूर देखिएगा। बाद बाकी आर्मी जीडी का भी, आर्मी टेक्निकल का भी, आर्मी एनए का भी पेपर का मैं एनालिसिस करूंगा, और जो भी इसका सिलेबस है, जो भी इसका बेस्ड कंटेंट है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसलिए जो भी सजेशन है, जो भी है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद,